एक ऐसा देवतुल्य वृक्ष जिसकी जड़ी बूटी, जिसकी जो छाल है, जिसके जो फल हैं, जिसके पत्ते हैं, न जाने कितने प्रकार के कैंसर रोगों में अद्भुत कार्य करते हैं, न जाने कितने प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है, न जाने कितने जो लिवर के रोग हो जाते हैं उनको ठीक करने का कार्य करती है। तो एक ऐसा वृक्ष जिसका नाम है पीपल। तो ये पीपल की छाल मेरे पास है। हमारे शरीर में किसी को गैंग्रीन हो गया है तो आप उस स्थान को ये मान के चलिए वहाँ ऑक्सीजन का जो संचार है वो रुक गया है, उन नसों में, उन नाड़ियों में ऑक्सीजन का संचार रुक जाने की वजह से जो वहाँ सेल्स हैं वो डेड होने शुरू हो गए हैं और वहाँ घाव बन गया है, बैक्टीरिया हो गए हैं, बड़ा बड़ा नासूर वहाँ हो गया है, बड़ा घाव हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम पीपल के द्वारा उस घाव को, उस नासूर को ठीक कर सकते हैं। क्यों? पीपल की जो छाल है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जनरेट करने का कार्य करती है। जिस प्रकार पीपल, जो जिंदा पीपल है, वो लगातार ऑक्सीजन हमारे समाज को, हमारे संसार को दे रहा है, उसी प्रकार जो उसकी जो छाल है, ये जो जड़ी बूटी है, ये भी हमारे शरीर के अंदर जाकर के ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे हमारे जो गुड सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है और वो जो भी हमारा डेड जो स्थान हो गया है, जिसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया है, कोई ऐसा घाव हो गया है, जो कैंसर जैसी जो स्थिति हो गई है, उसको ठीक करने का कार्य ये पीपल की छाल करती है। इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए छाल को आपने कूट पीट करके पाउडर बना लिया, आप इसका बारीक पाउडर बनाएंगे थोड़ा। अब 1 चम्मच औषधि 1 गिलास पानी में स्टील के बर्तन में डाल करके पकाएंगे। जब उसका उबलते उबलते आधा बच जाएगा, उसको छान लेंगे और ठंडा होने पर उसका सेवन करेंगे सुबह सुबह खाली पेट, और इसी प्रकार रात को खाना खाने के घंटे बाद। मान लीजिए बीपी आपका हाई रहता है तो उस स्थिति में आपको इसका काढ़ा बना करके प्रयोग नहीं करना है, इसका प्रयोग आपको भिगो करके करना है। और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो उसमें भिगोएंगे रात को 1 चम्मच औषधि, सुबह उस औषधि को छान करके उसका प्रयोग करेंगे। सुबह फ्रेश होने के बाद आपको खाली पेट उसका सेवन करना है और उसके आधा घंटे तक किसी भी प्रकार का खान पान आपको नहीं करना है। इसी प्रकार रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर से इसी प्रकार आपको सुबह जो भिगोई हुई औषधि है रात को छान करके आप उसका प्रयोग करेंगे। हमारी जो औषधि है कैंसर वाली, जो आज ईश्वर कृपा से सारे देश भर में जा रही है, जिससे सैकड़ों लोग आरोग्य ले चुके हैं, उस कैंसर की जो औषधि है उसके अंदर लगभग 42 प्रकार की हमने जड़ी बूटियाँ डाली हैं। इस पीपल का हम उसमें भरपूर प्रयोग करते हैं, भरपूर रूप से उसमें डालते हैं, और जिसका अद्भुत रिजल्ट उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। हर प्रकार के कैंसर पर मिला है, हर प्रकार की स्टेज पर मिला है। तो ऐसा दिव्य वृक्ष पीपल है और इसके अनेक अनेक लाभ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर कैंसर जैसी स्थिति है तो उसका प्रयोग मैंने बता दिया। अगर मान लो शरीर में गैंग्रीन कहीं हो गया है, वो भी एक प्रकार से कैंसर जैसा ही रूप होता है, उसमें भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे तो दर्शकों अनेक अनेक लाभ इस औषधि के होते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका फल होता है, जो पीपल का, जिसको हम छोटा सा एक फल हो इसका होता है, मान लीजिए किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो उस फल का प्रयोग आपको करना है। उसका पीस करके आधी आधी छोटी चम्मच सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक जैसी समस्या से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको बाहर का खाना है, नॉनवेज है,
तला हुआ खाना है, बहुत बासी खाना है, इमली अमचूर की खटाई है, मैदा है, इन सब का प्रयोग आप बंद कर दें तो निश्चित रूप से ये जो दिव्य औषधियाँ हैं आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है 101 जड़ी बूटियों से आपको परिचय कराने की, उसमें ये एक औषधि जिसका नाम पीपल है, जिसकी छाल का हमने प्रयोग बताया, जिसके फल का हमने एक प्रयोग बताया। तो ये प्रयोग बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सभी घर बैठे इन सब जो दिव्य औषधियाँ आपके आसपास हैं उनसे परिचित हों और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को ठीक कर सकें, क्योंकि सबको वैद्य विराट शास्त्रीय औषधि नहीं भेज सकता। तो बताने का उद्देश्य ये है कि आप सभी इसका प्रयोग करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग फ़ोन करके ये बताते हैं कि सर आपने जो कैंसर का नुस्खा बताया था, मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता था और हमने प्रयोग किया और उसका बहुत अद्भुत लाभ मिला, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति कैंसर से ठीक हो गया, तो मुझे बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमारा जो भारत के वैद्य चैनल है, ये सब जड़ी बूटियों का जो आप सबको परिचय कराने का जो कार्य चल रहा है, उसी उद्देश्य में हमने ये आपको इस जड़ी बूटी का आपको परिचय कराया। आशा है आप सभी इससे लाभ लेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।